बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अडयाला जेल से कि अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला कर लिया गया है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये दूसरी खबर ये भी है कि इमरान खान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ और दीगर लोग इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या मुज़मिरात होंगे, अली अमीन गंडापुर को हटाने के नुकसानात होंगे, अली अमीन गंडापुर को ना हटाया जाए, पार्टी में ख़राबी हो जाएगी, पार्टी में टूट फूट हो जाएगी, ग्रुपिंग हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इमरान खान को इस वक्त तक मनाने की कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को ना हटाया जाए। लेकिन इमरान खान ने बहरहाल आज अब फैसला तब्दील कर लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन पहले उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया जाए और सोहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर मुंतखब कराया जाए। ये इमरान खान ने हुक्म दिया। अब जाहिर है सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर को हटाने का हुक्म इमरान खान ने क्यों दिया, क्या वजूहात हैं, क्या वजूहात रही हैं जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस से इमरान खान खुश नहीं है। देखें, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये फैसला इमरान खान को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, ये ओवर ड्यू था, ये फैसला अब तक हो चुका होना चाहिए था और अब तक तो अली अमीन गंडापुर को इस नशस्त पर मौजूद नहीं होना चाहिए था। लेकिन सब उन्होंने मैनेज करके रखा। इमरान खान को यकीन दिलाते रहे कि वो उनकी रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं, रिहाई करीब है। इमरान खान को ये तमाम चीज़ें वो बताने की कोशिश करते रहे। लेकिन चार्जशीट क्या हो सकती है अगर बनाई जाए अली अमीन गंडापुर के खिलाफ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान जो अहकामात अली अमीन गंडापुर को देते रहे, अली अमीन गंडापुर उसे ओबे नहीं करते रहे। पहली चार्जशीट तो यह है, इमरान खान ने कई मरतबा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करने का कहा और अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात के लिए जाने की जहमत भी गवारा नहीं की। कई मौके पर, मसलन आपको याद होगा कि बजट था, एक मरतबा बजट पेश होना था और अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया कि जब तक मुझसे मुलाकात ना हो जाए मेरी टीम की, मुआशी टीम की भी और वज़ीर आला की भी, तब तक बजट पास ना हो। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने 5 दिन पहले ही बजट पास करा लिया। हमने इस पर एतराज़ जब उठाया था तो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जी ये मुआशी एमरजेंसी लगाकर मेरी हुकूमत ख़त्म कर सकते थे, पीटीए को नुकसान होता। ये बात अगर दुरुस्त भी थी तो भी ये सवाल उठा और मैंने भी उठाया था कि अली अमीन गंडापुर कम अज़ कम ये तो कर सकते थे कि वो जाते और जाकर मुलाकात करने की कोशिश करते। अडयाला जेल के गेट पे खड़े होकर कहते कि देखो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक मैं मिलने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई, तो फिर वो सच्चे होते और सुरखरू होते। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कई मौके पर जब पैगाम मिला कि अली अमीन गंडापुर से कहो कि मुझसे आकर मिले, लेकिन अली अमीन गंडापुर नहीं गए और जब गए तो उनकी मुलाकात हो भी गई। ऐसा नहीं हुआ कभी कि मुलाकात के बगैर वो वापस आ गए हों। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको इमरान खान ने जो अहकामात देते थे वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। मसलन अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन रुकवाया जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ये न सिर्फ ये कि ऑपरेशन नहीं रुकवा सके, बल्कि उन्होंने ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा करते रहे। ऑपरेशन हो जाने के बाद कारकुनों का या अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर देते थे। कई कोलैटरल डैमेज भी अगर कई मकामात पर हुआ तो वहाँ पर भी अली अमीन गंडापुर ने उस कोलैटरल डैमेज को कवर करने के लिए जो है वो कभी कमेटी बना दी, कभी कुछ कर दिया, कभी इमदाद का ऐलान कर दिया और उस मामले को उन्होंने फ़ौरन डिस्पोज ऑफ किया। इस तरह से अली अमीन गंडापुर का किरदार रहा। तो पहली शिकायत तो मेरा ख्याल है इमरान खान को यह है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान के अहकामात पर अमल नहीं करते थे। दूसरा, अली अमीन गंडापुर से कारकुनान बहुत नाराज़ थे। उन पर कारकुनान का शिकवा ये था कि जब भी एहतजाजी तहरीकें चली हैं उन्होंने उन एहतजाजी तहरीकों को सबूताज करने की कोशिश की। जलसे में कभी नहीं पहुँचे, कभी देर से पहुँचे, कभी पहुँचे ही नहीं, कभी आधे रास्ते से भाग गए, कभी इस्लामाबाद पहुँच कर भाग गए, कभी गिरफ्तार हो गए, कभी कहानी सुनाते रहे कि मैं 9 अजला से होकर पेशावर पहुँचा हूँ, कभी कहते रहे कि मैं पहाड़ों से गुजर कर गया हूँ, कभी कहते मैं टंकी पर छुप के लेटा रहा हूँ सारी रात। इस तरह की कहानियाँ सुनाते रहे तो जिस पर लोगों ने यकीन नहीं किया। और अली अमीन गंडापुर जब आखिरी मरतबा इस्लामाबाद आए थे उस वक्त भी लोग उनको कारकुनान उनको वॉशरूम तक जाने नहीं दे रहे थे। जब गोलियां चली 26 नवंबर को, उससे पहले रास्ते में जब वो थे तो कारकुनान वॉशरूम जाने नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम भाग जाओगे। फिर वो यहाँ पर आए, गोलियां चली और फिर वो भाग गए और कहा कि मैं तो बुशरा बीबी की वजह से भाग गया, कि मैं बुशरा बीबी को की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। इस तरह की बातें जब उन्होंने की तो जो 26 नवंबर को हुआ उसमें कारकुनान की शहादत हुई, उसमें का जिम्मेदार भी अली अमीन गंडापुर को लोग समझते हैं और समझते हैं कि अगर वो खड़े रहते, मौजूद रहते तो किसी की गोली चलाने की हिम्मत ना होती। लेकिन अली अमीन गंडापुर चूँकि भाग गए थे और कारकुनान जो हैं उनको
उनको फिर जो है वो ये नुकसान उठाना पड़ा और बड़ा नुकसान ये हुआ कि शहादतों के अलावा तहरीक भी नाकाम हो गई। इन सब का ज़िम्मेदार अली मीन गंडापुर को ही समझते हैं। तो कारकुनान का काफ़ी शिकवा था, नाराज़ी थी और एक सूबे के अंदर पूरा एक माहौल बना हुआ था अली मीन गंडापुर के साथ, यानी लीडरशिप से लोग बहुत नाराज़ थे। फिर एक इल्ज़ाम अली मीन गंडापुर साहब पर यह भी है कि वो अपोजिशन की जो तहरीक है, अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, उसके बनने में बड़ी रुकावट थे। मसलन एक वक्त में मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड आना चाहते थे, इमरान खान ने कहा भी कि हाँ मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाएं, लेकिन अली मीन गंडापुर ऐसे बयान देते थे हल्के की राइवलरी की वजह से कि मौलाना फजल रहमान साहब उससे नाराज़ हो जाते थे। वैसे ये अलहदा बहस है कि फिर मौलाना फजल रहमान ने आना था या नहीं आना था, और अगर आ जाते तो अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए फ़ायदेमंद होता या नुकसानदेह होता, ये अलहदा बहस है। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब को दानिस्ता तौर पर अली मीन गंडापुर नाराज़ करते रहे और एनॉय करते रहे और उन्हें कहते रहे, उनके खिलाफ बयान देकर कोशिश करते रहे कि ये इत्तेहाद ना बने। और मौलाना फजल रहमान पर कभी करप्शन के इल्ज़ाम, कभी पैसे लेकर तहरीक चलाने के इल्ज़ाम, इस तरह की चीज़ें वो कहते रहे ताकि मौलाना फजल रहमान करीब अपोजिशन तहरीक के करीब ही न फटकें। तो ये अली मीन गंडापुर साहब की कोशिश है। इसके अलावा महमूद अचकज़ई साहब को भी के बारे में भी मामलात, यानी अपोजिशन का एक फ़ाल इत्तेहाद बनाने में जो नाकामी रही, उस पर समझा जाता है कि अली मीन गंडापुर का एक अहम किरदार है। फिर पार्टी उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का आदमी समझती है, वो समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट की ये बी टीम है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहते हैं, उन्हीं के मुताबिक चलते हैं, उन्हीं से हिदायत लेते हैं और उनके तहत काम करते हैं। पुलिस को वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सके। पुलिस को अभी आप देखें कि एमल वली की सिक्योरिटी वापस लेने का मामला था, तो उसमें भी वो बेबस दिखाई दिए। फिर सनम जावेद की गिरफ्तारी होती है, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है वो बेबसी की तस्वीर बनी दिखाई देती है। इसके अलावा 9 मई के कई झूठे मुकदमात पार्टी के सैकड़ों कारकुनों पर, हज़ारों कारकुनों पर हैं। आज तक 2-2.5 साल हो गए, आज तक जो है वो अली मीन गंडापुर साहब 2 साल होने को हैं, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इन कारकुनों की, यानी इनकी पुलिस जो है कारकुनों की जान नहीं छोड़ रही। अभी भी छापे पड़ते हैं, अभी भी लोग उठाए जाते हैं, वही पुराने मुकदमात में अभी भी गिरफ्तारियों का डर है, अभी भी लोग जो हैं वो उन मुकदमात को भुगत रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पुलिस ने वो जो क्रिमिनल्स थे चले, जिन्होंने हमला किया वो तो ठीक है, लेकिन जिनको महज कारकुनों ने की वजह से पकड़ा गया और निशाना बनाया गया या जिनके पर पर्चे काटे गए, वो सारी झूठी FIR तो कैंसिल होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। कारकुनान को अली मीन गंडापुर पर यह भी शिकवा है कि हमारी हुकूमत आ गई और हम पर सियासी नोयत के मुकदमात ख़त्म नहीं हो सके। तो पुलिस को कंट्रोल करने में अली मीन गंडापुर नाकाम रहे, ये भी उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है। अलीमा खान पर उन्होंने पिछले दिनों इल्ज़ाम लगा दिया कि अलीमा खान जो हैं वो MI से हिदायत लेती हैं, MI के साथ राब्ते में हैं, यानी उन्हें एजेंसियों का आदमी करार दिया। इमरान खान को जाकर उन्होंने ये बचगाना सी बातें की, इमरान खान ने उनसे की, और उसके बाद फिर अलीमा खान ने जब ये कहा तो फिर इन्होंने जाकर फिर आकर ये पब्लिक में ले आए। यानी पहली मरतबा ये बात पब्लिक में तब आई जब अली मीन गंडापुर ने कहा कि MI से ये हिदायत लेती हैं। अलीमा खान ने भी खैर उससे पहले बता दिया था, लेकिन इन्होंने तो बाकायदा तौर पर फिर एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया। तो पार्टी के अंदर टूट फूट का ये बाइस बने, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग का बाइस बने। यानी इन्हें बुशा बीबी से भी प्रॉब्लम है, इन्हें अलीमा खान से भी प्रॉब्लम है, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है पार्टी के अंदर। तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने उन पर जो है वो ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने इमरान खान के करीबी जो अजीज़ हैं उनके ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए। खान साहब अक्सर उनसे कहा करते थे कि फ़लाँ मामले पर मुझसे आके मिले हैं। जैसे अलीमा खान वाला मामला हुआ तो इस मौके पर भी इमरान खान ने अली अमीन को पैगाम भेजा था कि मुझसे मुलाकात करो, लेकिन वो मुलाकात करने के लिए नहीं गए। इसके अलावा आप 5 अगस्त के मौके पर आपको याद होगा कि पार्टी एक तहरीक चला रही थी, इमरान खान की रिहाई की तहरीक, और इमरान खान की रिहाई की तहरीक के लिए 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई कि इमरान खान को रिहा कराएंगे। जनूबी पंजाब में इंटीरियर पंजाब में, पूरे पंजाब में आलिया हमज़ा भी लगी हुई थी। लेकिन एक ऐसे मौके पर अली मीन गंडापुर साहब ने एक नई कहानी शुरू की, और पहले तो वो मिर्ज़ा अफरीदी को लेकर चले गए उनके फार्म हाउस पे पूरी जो है एक्टिविटी करते हुए। फिर वहाँ जाकर पैगाम उन्होंने बयान दे दिया कि जी इमरान खान की रिहाई 90 दिन में इमरान खान को रिहा कराएंगे। यानी पूरी पार्टी कह रही थी कि 5 अगस्त को रिहा कराएंगे। 5 अगस्त को इमरान खान ने रिहा होना नहीं था, लेकिन एक स्लोगन तो होता है ना पार्टी का। तो अली मीन गंडापुर ने मगर कह दिया कि नहीं 90 दिन में रिहा कराएंगे। यानी 5 अगस्त की तहरीक से उन्होंने हवा निकाल दी और कहा कि इमरान खान को तो हम 90 दिन में रिहा कराएंगे। अब वो 90 दिन पूरे हुए हैं और अब इमरान खान तो रिहा ना हुए, अली मीन गंडापुर खुद भी, इमरान खान ने उनको भी फारिग कर दिया। अब ऐसे पूरे सिनेरियो में अली मीन गंडापुर साहब की जो
वफादारी है उस पर शक का इजहार किया जाता रहा पार्टी के अंदर, और कहा जाता रहा कि वो इमरान खान की रिहाई चाहते ही नहीं है, और वो चाहते हैं कि उनका ये जो एक कारोबार हुकूमत चल रहा है, हुकूमत कारोबार हुकूमत है या कारोबार है, बहरहाल जो भी चल रहा है उसको चलता रहे, क्योंकि ये इमरान खान के जेल में रहने से मशरूत है। और इमरान खान को उन्होंने घुमा के रखा हुआ था इस तरह से, इस अंदाज में कि इमरान खान को वो समझते थे कि उन्होंने बस आगे लगाया हुआ है, और उनकी रिहाई की कोई संजीदा कोशिश अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में नहीं हो सकी। बाज़ औक़ात वो तकरीरें झाड़ देते थे, तकरीरें कर देते थे, सख्त बात भी कह देते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो हम देखते थे कि अमली तौर पर वो दूसरी साइड पर खड़े हुए दिखाई देते थे। पिछले दिनों जो पेशावर में जलसा हुआ है उसमें भी अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ नारे लगे, शदीद नारेबाजी हुई और लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और अली अमीन गंडापुर को हटाने का मुतालबा किया। मजमूई तौर पर पूरे सूबे में जो माहौल बना हुआ था वो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ था, यानी लोग पीटीआई इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़े हुए नहीं थे, और पब्लिक सेंटिमेंट उनके बड़ा शदीद ख़िलाफ़ हो गया था। यही वजह है कि शिकायत इमरान खान को मौसूल हो रही थी और इमरान खान फिर भी इस फैसले को डिले कर रहे थे, और डिले करते करते जो है वो यहाँ तक ले आए। बैरिस्टर गौहर साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि नहीं ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जाहिर है बैरिस्टर गौहर भी नहीं चाहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को हटाया जाए, और बैरिस्टर गौहर का अपना किरदार भी अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नहीं रहा। यानी ये सारे मामला जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इसमें जहाँ जहाँ डूबियस किरदार अली अमीन का रहा है, वहीं पर इनका बैरिस्टर गौहर का भी रहा है। यानी जब इमरान खान चाहते थे कि संजीदा तहरीक चलाई जाए, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर दोनों एक पेज पर होते थे कि नहीं जी बातचीत होनी चाहिए। जहाँ इमरान खान कहते थे बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर एक पेज पर होते थे कि नहीं हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत से ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं। यानी बैरिस्टर गौहर और अली अमीन इमरान खान से ज़्यादा समझदार हैं सियासी तौर पर, और वो समझते हैं कि इमरान खान गलत सोच रहे हैं, बल्कि बेहतर यह है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, बेहतर यह है कि तहरीक न चलाई जाए। और उसके नतीजे में होते होते पार्टी को इतना नुकसान हो गया, सीटें लोगों की फारिग होना शुरू हो गई, लोगों की गिरफ्तारियाँ होने लगी। अब सनम जावेद की गिरफ्तारी हुई है और इस तरह से और लोगों की वहाँ से गिरफ्तारियाँ, फिर एक महाज उन्होंने जो है वो उन लोगों के ख़िलाफ़ खोल दिया जो ज़रा सी भी तनकीद करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर बुनियादी तौर पर एक ऐसा कैरेक्टर बन गए थे जो इतना इजारादार था कि वो अपनी पार्टी लीडरशिप यानी इमरान खान की बातों को भी नज़रअंदाज करता था। यही वजह है कि इमरान खान ने फिर उनके पाँव के नीचे से कालीन खींचा और सोहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाने का कहा है। अभी इब्तदाई तौर पर जो मालूमात हमें मिली हैं उसमें सोहेल अफरीदी ने भी कहा कि मेरे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर इसकी तस्दीक हो जाती है और बाहर आकर पैगाम वाज़ेह तौर पर दे दिया जाता है तो फिर पार्टी के पास कोई चारा नहीं बचेगा कि वो सोहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाए। अब सोहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाना अली अमीन गंडापुर को हटाकर ये कैसा फ़ैसला है ये तो वक्त ही साबित करेगा, लेकिन क्या जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला है या इमरान खान ने बहुत सोच समझ कर किया है, मुशावरत करके किया है, या सही चॉइस है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले इमरान खान पर यह इल्ज़ाम रहा है कि उन्होंने डमी किस्म के चीफ मिनिस्टर लगाया, कहीं उस्मान बुज़दार लगाया, कहीं महमूद खान लगाया, और उनका वो तजर्बा जो है वो इसकी निस्बत कामयाब रहा क्योंकि वो समझते थे कि अगर ताकतवर आदमी को लगाऊंगा वो अपनी मनमर्जियाँ भी करेगा, करप्शन भी करेगा। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर करप्शन के भी काफ़ी संजीदा इल्ज़ामात लोग लगाते हैं। तो अली अमीन जो है वो फिर आपको याद होगा जब पिछले दिनों कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो फैसल करीम कुंडी कहा करते थे कि भाई हम क्यों तहरीक एतमाद लाएंगे अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, वो तो हमारा आदमी है, हम अपने आदमी को क्यों हटाएंगे, ये बातें वो करते रहे। तो उनके बारे में अब ये मशहूर हो गया था कि वो तो दूसरी साइड पर खड़े हैं और दूसरी उनकी हमदर्दियाँ भी दूसरी साइड पर ही हैं। बहरहाल अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं, फिर इस पर मज़ीद बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।